शहर के व्यस्तम नई सड़क चौराहे के समीप करीब एक सप्ताह से क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे नाराज पूर्व पार्षद शाहिद अली खान मुन्ना ने सड़क पर बह रहे पानी में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जल संस्थान के कर्मियों व ठेकेदारों पर जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में पेयजल की भी दिक्कत हो रही है। पूर्व पार्षद ने जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत कराने की मांग की। वहीं चेताया कि यदि मरम्मत नहीं कराई गई तो जुमे के दिन आत्मदाह करूंगा। 31 तारीख की सवेरे से जल संस्थान द्वारा जो पीने के पानी की सप्लाई होती है उसकी पाइपलाइन नई सड़क चौराहे पे फटी है 31 जनवरी से। और कई बार कंप्लेन करने के बाद भी और 2 दिन शहर में मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी जल संस्थान के कर्मचारियों ने इसका लीकेज ठीक नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं, मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं और जल संस्थान के कर्मचारी, जल संस्थान के ठेकेदार काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 8 दिन से यहाँ पर नई सड़क चौराहा जो हार्ट ऑफ द सिटी वाराणसी है वहाँ पर 8 दिन से ये पीने का सप्लाई का पानी बह रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य नासमझ हैं। संविधान में सभी धर्म को अपने अपने तरीके से मानने और मनाने का अधिकार दिया गया है। स्वामी प्रसाद जब सत्ता में रहे तो वो न महिलाओं का अपमान समझे और न पिछड़ों का अपमान समझ में आया। जब बसपा सरकार में मंत्री थे तब उन्हें ये बातें क्यों नहीं याद आई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि देश में उन्हीं की सरकार है, वो कानून क्यों नहीं बना दे रहे हैं। राम की शरण में चले गए तब उसी रामचरितमानस माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। डर्बीशायर क्लब की ओर से सोमवार को क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्मी दुनिया की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि पर पितरकुंडा त्रिमानी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लता जी के गीत गुनगुनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि आज ही के दिन लता जी का निधन हुआ था। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा कि लता जी का जीवन संगीत को समर्पित रहा। वो माता सरस्वती की साक्षात मूर्त थी। अपनी मधुर आवाज से दुनिया को सम्मोहित करने वाली लता ने मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी समेत कई भाषाओं में गीत गाए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी पहुंचे। कर्मचारियों ने परिसर में रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया। पता चला कि विभाग का एसी जल गया है। दोपहर आग लगने के बाद विभाग के लैब में धुआं उठने लगा। इसके बाद शोर मचाते हुए छात्र बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में सुरक्षाकर्मी और विभाग के कर्मचारी पहुंच गए। पहले छात्रों और अध्यापकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता आग पर काबू पा लिया गया था। लैब में पीछे शॉर्ट सर्किट से एयर कंडीशनर में आग लग गई थी। उसको हमारे विभाग में काफ़ी तत्पर कर्मचारी हैं जो कि आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उससे पहले काबू पा लिया। बाद में बाकी लोग आकर के उसको नियंत्रण में कर लिए। बात की जाए तो कितने का सामान चला होगा, कितने का नुकसान हुआ? अभी तो 2 एयर कंडीशनर जल गए हैं, ये बाहर से दिखाई दे रहा है। अंदर लैब में बाकी और कुछ थोड़ा नुकसान हुआ होगा, इसके बारे में नहीं कह सकता अभी। चौबेपुर थाना के डुबकिया नरपतपुर गांव में प्रसिद्ध खपड़िया बाबा आश्रम स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में स्थापित शिवलिंग, हनुमान व नंदी प्रतिमा को शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया। इसकी जानकारी होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना के बाद एसओ राजीव सिंह दलबल के साथ गांव पहुंच गए। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस एहतियात बरत रही है। फूलपुर पुलिस ने सोमवार को अपहरण के आरोपित विक्रम गौतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग अपहृता को बरामद किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया। पुलिस इन दोनों की 3 माह से तलाश कर रही थी। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस उपायुक्त के सख्त निर्देश पर पुलिस टीम किशोरों की बरामदगी और आरोपितों को गिरफ्तार करने में प्रयास में काफी दिनों से जुटी हुई थी। सोमवार की सुबह 11 बजे मुखबिर की सूचना पर अपहरण व धमकी के आरोपित विक्रम गौतम को करखियाओं औद्योगिक गेट से गिरफ्तार किया।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो सोमवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जल शक्ति मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोपहर सोनभद्र जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद जल शक्ति मंत्री एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सोनभद्र के लिए रवाना हो गए। मुगलकालीन शाहीन पुल के नीचे पहली बार योगी सरकार जौनपुर में गोमती नदी पर भव्य घाट का निर्माण करा रही है। शाही पुल के पास पक्का घाट के निर्माण से पर्यटकों को घूमने और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का नया केंद्र मिलेगा। यहाँ वाराणसी में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर पूजा और आरती स्थल का निर्माण होगा। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी के परियोजना प्रबंधक विनय जैन ने बताया कि लगभग 150 मीटर लंबाई के घाट का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही 15 आरती स्थल के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु पूजा पाठ भी कर सकेंगे। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जन्मस्थली से रैदासियों के लौटने का क्रम सोमवार को शुरू हो गया। संत शिरोमणि की जयंती पर दर्शन पूजन व संगत के लिए लाखों की तादाद में देश भर से श्रद्धालु जुटे थे। इसमें मेला क्षेत्र गुलजार था। वहीं गुरु का जन्मोत्सव मनाने के बाद संत निरंजन दास अनुयायियों के साथ दोपहर में पहली स्पेशल ट्रेन से पंजाब रवाना हुए। मंदिर के प्रमुख संत गदनिशन ने 108 संत निरंजन दास ने सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार जताते हुए देश की जनता को बधाई और शुभकामना दी। 5 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने संत रविदास के चरणों में शीश नवाया था। हम लोग की ड्यूटी 31 तारीख से 31 फरवरी से लेके और आज तक लगाई गई है। इसमें हम लोग जो है सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए यहाँ पे लगाए गए थे। आज जो है पूरी तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी घटना इन 6 दिनों में नहीं हुई। आराम से सहयोग किया गया है। हमारे निरंजन दास जी आज जो है बेगमपुरा एक्सप्रेस से वापसी जाएंगे। पूरा सब कुछ संपन्न हुआ है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 646वें जन्म उत्सव पे सभी श्रद्धालु आए थे और आज सकुशल वो वापस जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। पुलिस कमिश्नरेट वारसी परिवार की ओर से हर मोड़ पे मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं प्रदान की गई थी, जिसके कारण सकुशल संपन्न हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर संरक्षण के अभाव में दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है। मंदिर में मौजूद दुर्लभ लिपियां अब मिटने लगी हैं। वहीं अखंड भारत का नक्शा भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मंदिर में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। भारत माता मंदिर के केयरटेकर राजेश बताते हैं कि इस मंदिर को आजादी से पहले बनाया गया है। श्री शिव प्रसाद गुप्त ने 1918 में इसका निर्माण शुरू किया था। इसको 100 साल से अधिक का समय बीत चुका है। धूप पानी सहते सहते दीवारों में लगे पत्थर अब गल रहे हैं। मंदिर का रंग रोगन भी 20 साल पहले कराया गया था। इसके अलावा गत वर्षों में आए भूकंप की वजह से काफी नुकसान हुआ है। एकमात्र ऐसा भारत माता मंदिर है जिसमें आपको भारत का पूरा नक्शा, हिमालय के पर्वत चोटियाँ, सब कुछ सी लेवल हर एक चीज़ दिखाया गया है बारीकी से। और दीवारों जो लगी थी तो क्या वो ख़त्म हो रही है जो पुरानी? जी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये ऐतिहासिक स्थल है जो कि भारत का और एकमात्र भारत माता का मंदिर है। इस पर हम लोग को पूरा ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो भी इसका संरक्षण हो, जो लिखा हो, उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।